हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से आज बात करने वाला हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के लिए बहाली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर से भी कुछ बातें रखने की सामने पेश की है। पूरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जिस जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु उसके क्या है, राज्य का दर्जा बहाल देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिए हैं, संसद की किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदल सकती है, इसकी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसको देखेंगे। अनुच्छेद 370 क्या था, उसके हटने के बाद क्या हो चुका है, राज्य कैसे बहाल होगा, यहाँ पर हम प्रमुख तौर पर बात करने वाले। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उनका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल्स एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो अभी इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने रेजोल्यूशन प्रेसेस ऑफ स्टेटहुड के लिए यहाँ पर बात सामने की हुई है। चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय की गई समय के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध विचार करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जा के लिए एक याचिका है, उस पर सुनवाई करने के लिए एक सूचीबद्ध याचिका थी, उस पर विचार करेगा कहा है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो जम्मू कश्मीर के एक शिक्षाविद हैं। कौन शिक्षाविद हैं? जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं खुर्शीद अहमद मलिक। इन दोनों की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मतलब कि जो जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से जो याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इनके वकील हैं गोपाल शंकर नारायण। इनके द्वारा भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा को जो बेंच है इन तीनों की, इससे अनुरोध किया हुआ है कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और तत्काल सुनवाई की जाए। तो जो याचिका करता है जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने, वकील मतलब कि जो गोपाल शंकर नारायण वकील हैं, इनकी तरफ से भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से चंद्रचूड़ जी से और जस्टिस पारदीवाला से और जस्टिस मनोज मिश्रा से भी अनुरोध किया है कि आप राज्य की जम्मू कश्मीर राज्य के लिए याचिका पर तत्काल आप सुनवाई करो, याचिका पर आप कार्य करो। राज्य का दर्जा बहाल देने का आदेश, अब यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट है कि राज्य का जो दर्जा है बहाल देने का आदेश क्यों दिया जा रहा है। तो अब कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। तो 11 दिसंबर 2023 को भी एक याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस याचिका में जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के लिए याचिका थी कि ये सही है या गलत है। तो केंद्र सरकार का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। बिल्कुल खास तौर पर खुले तौर पर आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव करवाने हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था। अब यहां पर बात करें अगर तो कि जो राज्य का दर्जा है किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में जो बदलने की शक्ति है वो संसद की किस प्रकार की है। तो संसद को ये शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार मिलती है। जो आर्टिकल 3 है वहां पर संसद को यह शक्ति मिल जाती है। आर्टिकल 3 में क्या कहता है? संसद के अनुसार नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र को बढ़ा सकती है या फिर घटाने का भी अधिकार है संसद को। तीसरी बात, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। चौथी बात, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। तो यहां पर आप देखोगे नए राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश बनाने का पहला पॉइंट ही वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण तरीके से संसद को ये अधिकार है। इसमें कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस आर्टिकल 3 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है, तो संसद ऐसा कर भी सकती है। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात समझें, अच्छा आपको मैं बताना भूल गया कि जम्मू कश्मीर के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। और इस पर मैंने एक वीडियो बना भी दी थी, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। अच्छी खासी वीडियो बनाई है, अच्छी खासी मिनट की है।
करीब करीब 15 से 20 मिनट के बीच की है, क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने उस पर बातचीत की है, तो एक बार जाके आप लोग, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की हम ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर राज्य ने पाकिस्तान और भारत में शामिल होने नहीं होने का फैसला लिया था। ध्यान रखिएगा, जब 1947 में जम्मू कश्मीर या भारत या पाकिस्तान जब आजाद हुए तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा रास्ता जिसने ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में, इन दोनों जगह में से कहीं भी शामिल होने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत ने इस फैसले का स्वागत भी किया था, लेकिन उसी समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, लेकिन वो पाकिस्तान की ओर से बदल गई। कैसे बदली? पाकिस्तान ने राज्य को सैन्य रूप से जोड़ने का प्रयास किया। कबायली छापामारी के प्रणाली के माध्यम से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुए। अब अटैक हुए तो जम्मू कश्मीर उस स्थिति में नहीं था कि उस अटैक को संभाल पाए, तो तब हरि सिंह गौर उस समय राजा थे, उनके द्वारा भारत से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह किया गया कि आप मुझे बचाओ, तब हम आपको राज्य भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो भारत है वो जम्मू कश्मीर है भारत में शामिल हो गया था, तो इस तरीके से शामिल हुआ था। लेकिन हालांकि पहले उसका जो फैसला था ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में शामिल होने का था। तो इस समय पूरी बात अगर बताऊं तो महाराजा हरि सिंह ने अपने क्षेत्र और पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी थी। वही मैंने आपको बताई है, भारत से मदद मांगी। उस समय के तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह ने जब भारत के प्रधानमंत्री से विलय के लिए बात कही तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले तो मना भी किया था, लेकिन फिर बाद में स्वीकार कर लिया था। महाराजा हरि सिंह ने राज्य की स्वायत्तता के लिए कुछ रियायतों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उल्लेख आप लोगों ने आर्टिकल 370 में पढ़ा भी है। और हालांकि 2019 में इसको निरस्त करके अब इसको पूर्ण रूप से केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये दोनों अब केंद्रशासित प्रदेश बन चुके हैं। यहां पर अगर बात करें क्या था 370, तो जो 370 था वो क्या था, तो अनुच्छेद जो 370 है दरअसल भारत से जम्मू कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा को यह निर्धारित करता था। मतलब कि जम्मू कश्मीर के जो संबंध है भारत से क्या होंगे, ये पूरी बात आर्टिकल 370 के माध्यम से बनाई गई थी। इसे भारत के संविधान के 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार भी देता था। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 से राज्य को एक विशेष संविधान लागू कर दिया गया था वहां पर। तो पूरे भारत का कानून एक अलग था और जम्मू कश्मीर का कानून एक अलग था, और ये जो विलय पत्र था उसके माध्यम से ही दिया गया था उसको अधिकार कि आप अपना जो संविधान है वो खुद तैयार कर सकते हो। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, अब पूरा कानून भारत का ही लागू होता है। राज्य का नाम उस समय जो आर्टिकल 370 में था, राज्य का नाम, सीमाओं उसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता था। उस समय की बात कर रहे हैं जब आर्टिकल 370 लागू था, तब ना तो राज्य का नाम हो, सीमाओं हो, तभी बदला जा सकता था जब विधायिका की सहमति मिल जाए, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता था। याद रखिएगा, जो संसदीय शक्तियां होती हैं उसको इस्तेमाल करने से जम्मू कश्मीर के मामले में रोकता था। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में कानून बना सकती थी, रक्षा डिफेंस के मामले में, फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मामले में, और कम्युनिकेशन संचार के मामले में। केवल सिर्फ 3 ऐसे मामले थे जम्मू कश्मीर के जिस पर भारतीय संसद कानून बना सकती थी। बाकी कानून जम्मू कश्मीर की विधायिका की सहमति के बिना नहीं बन पाए थे। इसके अलावा किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था। लेकिन 6 अगस्त 2019 को, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया। आर्टिकल 370 को संशोधन करके रद्द कर दिया गया है और 370 हट चुका है। अब यहाँ पर पूरा भारत का जो कानून है वो जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश पर भी लागू होता है। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के क्या बदला है? पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। कैसा था? एक राज्य था। अब क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख एक, मतलब कि अब 2 केंद्रशासित प्रदेश हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर एक हो चुका है और लद्दाख, ध्यान रखिएगा, लद्दाख एक दूसरा हो चुका है। तो 2 अब केंद्रशासित प्रदेश यूटीज जो है 2 बन चुकी हैं, जो कि पहले अब एक पूरा जम्मू कश्मीर था। ध्यान रखिएगा। अगर यहां हम बात करें धारा 370 ही नहीं, क्या क्या बदला है, तो धारा, आर्टिकल या धारा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, धारा 370 जो बदली है वो तो सभी जानते हैं, धारा 370 बदली, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या बदल चुका है तो थोड़ा सा समझते हैं ओवरव्यू। 370 में पहले क्या था और 370 हटने के बाद क्या बदल चुका है।
370 जब लागू था तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 370 हटने के बाद विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब दो खंडों बढ़ चुका है यूटीज में, कैंसास प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। पहले भारत में दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर के लिए हुआ करती थी, अब एकल नागरिकता है जो पूरे भारत में है। जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग झंडा था, अब पूरे भारत का एक तिरंगा है। आर्टिकल 356 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब आर्टिकल 356 भी लागू होगा। आर्टिकल 360 अब आर्थिक जो आपातकाल है वो लागू नहीं हो पाता था, आर्टिकल 360 आर्थिक आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अल्पसंख्यकों वहां पर कोई भी आरक्षण नहीं था, अब अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर आरक्षण के एलिजिबल हैं। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। मान लो कोई राज्य से लोग आया है जम्मू कश्मीर में, अगर प्रॉपर्टी खरीदना है नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। आरटीआई जो लागू वहां पर पहले नहीं होता था, आरटीआई अब लागू होगा। विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 साल का था, अब कैंसास से जम्मू कश्मीर में विधानसभा जो कार्यकाल है वो 5 साल का। ध्यान रखना है लद्दाख में विधानसभा नहीं है, केवल भारत में 3 जगह है। कौन कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है और पुडुचेरी में विधानसभा है। तो यहां 3 जगह पर विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, वहां पर सीएम बनते हैं। ठीक है, संभावित प्रश्न है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में ऐसा कौन सा इसमें सही है जो संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है? आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो आज की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। हमारी बाकी और भी सारी वीडियो बनती रहती है, चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।